जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 1 एंड 2 का मैंने पार्ट डाल रखे हैं क्योंकि वो वीडियोस काफी लंबी थी, तो उनको मैंने पार्ट में डाल दिया है। अभी देखो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लंबे जाएंगे ही। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैंने एक मेंबर्स ओनली सेक्शन खोला हुआ है जिसमें मैंने काफी सारे क्लास वर्क नोट्स वगैरह डाले हुए हैं। यहाँ तुम देख सकते हो, एकदम प्रॉपर ये तुम्हारी पूरी यूनिट है 19-19 पेज की, तो यहाँ से पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी तुम्हें। प्लस उसके अलावा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी डाले हुए हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। एंड यहाँ पे बुक्स भी पड़ी हुई है। काफी सारे लोगों को ये डाउट था कि कैसे परचेज करें, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहाँ पे मेरा यूपीआई आईडी एंड ये क्यूआर कोड है। तो इस पे अगर आप 60 रुपीज भेजते हो तो मैं तुरंत की तुरंत आपका एक्टिवेट कर दूंगा उस मेंबर्स ओनली सेक्शन के लिए। तो अभी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी तो नहीं बट हाँ, ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। मतलब मेरे बैक में पेन हो रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता हो कि ये आगे वीडियो शायद ना आए यूनिट 4-5 की। मे बी नोट्स जो है वो मैं डाल दूंगा बना के, जो भी मेंबर्स का ग्रुप है। बट वीडियोस का शायद मुश्किल है, तो अभी देखते हैं जैसा भी होगा। अगर सपोर्ट अच्छा देखा तो मैं कर दूंगा यूनिट 4-5 भी। बाकी अभी समझते हैं यूनिट 3 के बारे में, स्टार्ट करते हैं। एंड थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियोस जो है वो काफी लंबी हो जाती है। तो अभी बात करते हैं यूनिट 3 की। तो देखो, यहाँ से चीजें थोड़ी मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएंगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सबसे पहला टॉपिक है। तो सीएफजी होता क्या है, ये एक तरीका है जिससे हम किसी लैंग्वेज, अब देखो ग्रामर क्या होता है, ग्रामर एक लैंग्वेज की क्या है, एक तरीके से लैंग्वेज का पापा है। ग्रामर है ना, वो उसे बताता है कि हमेशा काम ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सीधा कर, लेफ्ट अच्छा। कर, नीचे कर, ठीक ऊपर है। कर, राइट कर, ठीक है। लेफ्ट। इस तरीके से तो यहाँ पे सीएफजी भी यही काम करता है, ये जो लैंग्वेज को है बताता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए लैंग्वेज का। इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ग्रामर में मिलने वाले अलग अलग एलिमेंट्स, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। अभी देखो, ये टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो भी तुम्हें ग्रामर में स्मॉल लेटर्स मिलेंगे लाइक ए बी, ये सब टर्मिनल्स हैं। एंड नॉन टर्मिनल हमेशा तुम्हें ए या कैपिटल बी से मिलेंगे। को कैसे कंबाइन करते हैं, इनको वैलिड सेंटेंस बना सकते हैं, ये सब हमें सीएफजी में दिया होता है। ये कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिजाइन करने, कोड और पार्ट्स करने के लिए बहुत मदद हेल्प करता है। अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सीएफजी है जिससे हम एक स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि ए बी सी एंड डी। हम इस टाइप से स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप सीएफजी को स्टार्ट करोगे एस से, ये होता है स्टार्टिंग सिंबल। हर सीएफजी एस से स्टार्ट होती है। देन यहाँ पे ए और डी है, ये जो है नॉन टर्मिनल्स है ना। एंड ये जो बी है हमारा नॉन टर्मिनल है। अब देखो, इसको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो बी, यहाँ जहां भी तुम्हें ऐसे दे रखा होगा ना, उसके लिए तुम्हें एक प्रोडक्शन और दे रखा होगा, जैसे यहाँ दे रखा है बी, है ना। अभी तुम इस बी को, बी इन पूरे से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर जब तुम्हें खत्म करना है तो एप्सिलॉन से भी। एप्सिलॉन कुछ नहीं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब देखो, हमें मान लो ए बी सी डी जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस क्या है, ए बी डी है। अभी हम लोग बी को क्या करेंगे, बी को हम लोग कुछ इस तरीके से खोल देंगे, ए बी बी सी एंड तुम्हारा क्या है डी। ठीक है, ये वाला तुम्हारा हो गया। अभी हमें इसे खत्म कराना है, तो हम क्या करेंगे, बी की जगह एप्सिलॉन रखेंगे। अब जैसे ये ट्रेवर्स करेगा तो तुम्हें यहाँ पे मिल चुका है ए बी सी डी, ये इस तरीके से। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि सीएफजी का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, है ना। ऐसे यूज होती है, बाकी आगे हम लोग समझने वाले हैं। ये सारी स्ट्रिंग तुम इसकी मदद से जनरेट कर पाओगे। ये जो है, जैसे यहाँ पे हमने बी को रिप्लेस कर दिया तो एबीसीडी बन गया। देन हमने अगर ए बी सी बी सी डी बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने एप्सिलॉन कर दिया, इसकी जगह हम एक बार और बी बी सी कर देंगे यहाँ पे। एंड दोबारा फिर बी को एप्सिलॉन कर देंगे, तो ए बी सी डी बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टेप्स हमने कैसे किया है। अभी हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ट्रीज के बारे में। ये भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार बनाने को आ जाता है पेपर में, प्रीवियस ईयर में। तो इसको मैं खुद से बना के दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मतलब ऐसे इसके नोट्स मिल नहीं रहे थे, तो मैंने खुद से तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है। तो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री में होता क्या है, इनपुट को लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ से ऐसे स्कैन करेंगे, देन यहाँ खत्म करेंगे, है ना। प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस किया जाता है। अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन रूल कुछ दिए हुए हैं, जैसे ई इज इक्वल्स टू ई प्लस ई, ई इज इक्वल्स टू ई माइनस ई एंड ई इज इक्वल्स टू ए और बी। ये जो बीच में यहाँ पे एक स्टिक टाइप की लगी है, इसका मतलब होता है हम ए को भी यूज कर सकते हैं या फिर बी को भी कर सकते हैं, है ना। अब बट एक टाइम पे दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें इस वाली जो प्रोडक्शन है इससे आउटपुट निकालना है ए माइनस बी प्लस ए, है ना।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम इससे ए माइनस बी प्लस ए कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक ट्राई करते हैं, जैसे कि हम लोग इस वाले के लिए ई वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ई इज इक्वल टू ई प्लस ई, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लिया। अभी तुम इसमें से किस ई को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो ये आउटपुट निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे अगर हमने ए यहाँ पे बी रख दिया तो ये क्या जनरेट हो जाएगा, ए प्लस बी। हमें वो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी प्लस ए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ई को इससे रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट वाली को। क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो हम यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको किया ई माइनस ई, एंड ये हो गया तुम्हारा प्लस ई, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है उसका एक स्ट्रक्चर निकला है ई माइनस ई प्लस ई। अभी हमें कुछ नहीं है, बस इन्हें टर्मिनल से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे ए से, ठीक है। देन हम इसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे बी से। चलो एक एक करके ही कर लेते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर में बन जाएगा ये। ठीक है, ये ए से रिप्लेस हो गया। देन हमने ई को यहाँ पे बी से रिप्लेस कर दिया, है ना। यहाँ पे ये एज इट इज प्लस और ई उतर आएगा। देन यहाँ पे हमने इस ई को इससे रिप्लेस कर दिया ए से। तो अभी अगर तुम देखो यहाँ लेफ्ट से ट्रेवर्स करना हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले मिला ए, देन मिला माइनस, देन मिला बी, देन मिला प्लस, देन मिला ए। एंड यहाँ पे ये लैंग्वेज हो गई तुम्हारी पूरी ट्रेवर्स। तो हमें आउटपुट क्या मिला, ए माइनस बी प्लस ए। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे लेफ्ट मोड डेरिवेशन में लेफ्ट से ही हम लोग इसको खोलना स्टार्ट कर देते हैं, ई को, या फिर जो भी तुम्हें यहाँ पे दिया हो लेफ्ट से ही खोलना स्टार्ट कर दो। एंड बस ऐसा दिमाग लगाना है कि हमारा कैसे भी करके ये वाला आउटपुट आ जाए, एंड एक बार में एक ही करना होता है। अभी राइट मोड डेरिवेशन की बात करते हैं, यही सेम एग्जांपल लेते हैं, है ना। सीधी सी बात है, लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट में लेफ्ट से स्टार्ट करते थे, राइट मोस्ट में राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट ऐसे इसमें स्कैनिंग चलेगी। एंड इसमें भी खोला राइट से जाएगा, उसमें लेफ्ट से खोला जा रहा था, इसमें राइट से। प्रोडक्शन रूल वही सेम है, ई इक्वल्स टू ई प्लस ई इक्वल्स टू ई माइनस ई एंड ई इक्वल्स टू ए या बी, है ना। इसमें भी हमें वही सेम आउटपुट जनरेट करना है, ए माइनस बी प्लस ए। पहले थोड़ा सा पॉज करके कुछ से दिमाग लगाओ, सोचो कि ये कैसे निकल सकता है राइट मोड से। देन अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो अभी हमने क्या निकालना है, ए माइनस बी प्लस ए, है ना। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमें ये राइट मोस्ट डेरिवेशन से करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई इज इक्वल्स टू ई माइनस ई को यहाँ पे आउटपुट के लिए खोल लेंगे, है ना। हमें ये जनरेट करना है तो हमने ये खोल लिया, राइट मोस्ट डेरिवेशन से करना है इसीलिए हमने ये ऐसा जनरेट किया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसे, कि इसको हम खोल लेंगे, देन इस वाले ई को राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए इस ई को हम लोग खोल लेंगे ई प्लस ई, ठीक है। ये वाला यहाँ पे एज इट इज है, एंड देन ये माइनस में। अभी देखो हमारा आउटपुट का वही वाला स्ट्रक्चर आ गया है। अभी हम लोग क्या करना है, बस इसको रिप्लेस करते जाओ तुम्हारे आउटपुट के लिए। जैसे हमें यहाँ पे राइट मोस्ट में स्ट्रक्चर करना है, इसे ए, यहाँ पे हमने ए खोल दिया, देन यहाँ पे ई बचा है, यहाँ प्लस बचा है, यहाँ पे ई माइनस बचा है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए बी, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ राइट मोस्ट बी को इसको बी से कर देंगे। यहाँ पे प्लस ए है ही, है ना, और यहाँ पे माइनस ई, ये तुम्हारा एज इट इज रहेगा। देन इन द फाइनल वर्डिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल रिप्लेस दिस ई विद ए। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया, यहाँ पे ए रिप्लेस हो गया। अभी अगर हम लोग देखें तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो जनरेट हो चुकी है। अगर तुम इसे राइट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो, ए, ठीक है, ए आ गया। देन यहाँ पे फिर तुम्हारा ए प्लस बी आ गया, देन यहाँ पे माइनस ए। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो गई है वापस से, जो कि हमारा आउटपुट चाहिए था हमें, ए माइनस बी प्लस ए, है ना। ए माइनस बी प्लस ए, ए माइनस बी प्लस ए, हाँ, ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है। ये हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये वाली चीज में जो ये ड्रॉ किया है मैंने, अभी ड्रॉ करके बताया, ये मैं तुम्हें वैसे भी उसमें डॉक्यूमेंट में दे दूंगा। एंड ये जो चीज मैंने समझी थी ये मैंने खुद ट्यूटोरियल पॉइंट से समझी थी, तो वहां जाके भी तुम एक बार रेफर कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तुम्हें एक ओवरव्यू देने बैठा हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फाइनाइट ऑटोमेटा को यहाँ पे मैंने तुम्हें खुद से एग्जांपल ड्रॉ करके बताया। देखो इसकी मैं थ्योरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें सीधे सीधे प्रैक्टिकली करना बताऊंगा कि तुम्हें एग्जाम में आता है तो कैसे करना है। थ्योरी वगैरह तुम खुद से कर लेना। यहाँ पे हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है। यहाँ पे ए यहाँ पे पहली स्टेट है। ए से अगर हम आउटपुट देते हैं स्मॉल ए, तो यहाँ पे जाता है कैपिटल बी पे, नॉन टर्मिनल पे। एंड यहाँ पे ये टर्मिनल ए कॉमा बी पे एंड हो जाता है। तो देखो इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इसमें तुम्हें बस सीधे स्टेट का नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ ए लिख दिया, फिर उसको क्या आउटपुट दे रहे हैं वो आउटपुट लिख दो, एंड उस आउटपुट से वो कहाँ पहुंच रहा है ये लिख दो। तो यहाँ पे ए पे हमने ए आउटपुट दिया, तो ये यहाँ पे पहुंच रहा है बी पे, तो हमने लिख दिया ए बी पे पहुंच रहा है, ठीक है।
देन हमारा बी पे अगर हम ए आउटपुट दें तो कहाँ पहुंच रहा है, वापस बी पे पहुंच रहा है। बी आउटपुट दें तो कहाँ पहुंच रहा है, वापस बी पे पहुंच रहा है। एंड क्योंकि ये फाइनल स्टेट है तो इसे कहीं ना कहीं तो एंड कराना पड़ेगा, उसके लिए फाइनल स्टेट में एप्सिलॉन जोड़ दो। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी, समझ आ गई होगी तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना क्या कैसी लग रही है वीडियो अभी तक। देन यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Q1 पहली स्टेट है, यहाँ से हमने वन आउटपुट दिया तो ये किस पे पहुंचा, Q1 पे, तो वन Q1। जीरो आउटपुट दिया Q2 पे, पहुंचा जीरो Q2। ठीक है। देन हमारे पास अगली स्टेट है Q2। Q2 पे अगर हम वन आउटपुट देते हैं, वन इनपुट देते हैं तो ये कहाँ पहुंचेगा, Q2 पे, तो वो लिख दिया। Q2 पे अगर हम जीरो देते हैं तो ये जीरो से Q3 पे पहुंच जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया जीरो Q3। देन हमारे पास Q3 है। Q3 पे हमने जीरो दिया तो कहाँ पहुंचा, Q3 पे, तो ये लिख दिया। Q3 पे हमने वन आउटपुट दिया तो कहाँ पहुंचा, Q3 पे, ऑब्वियसली। एंड क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, जो डबल सर्कल होता है वो फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन रिटर्न करा देंगे। तो ऐसे करके तुम जितने भी फाइनाइट ऑटोमेटा है वो उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि मैंने तुम्हें बताई है। एंड इससे तुम डायरेक्टली जो है CFG निकाल सकते हो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा का। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसने जो है चार तरीके से डिवाइड कर दिया था, जो कि टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। यहाँ पर टाइप थ्री जो होती है हमारी रेगुलर ग्रामर, टाइप थ्री सबसे वीकेस्ट होती है। देन टाइप टू उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। देन टाइप वन जो होती है हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देन लास्ट में आती है हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इन चारों के सिंटेक्स जो है वो बहुत अलग अलग होते हैं। इन चारों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होती है। जैसे कि ये जो है तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर नहीं करता। ये क्लास का बैक बेंचर का भी सबसे टॉप बैक बेंचर बच्चा है। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्लास के पंखे मोड़ सकता है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है ना। इसको सस्पेंड होने का भी डर नहीं है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर वो होती है, इसके लिए हम कुछ मशीन बनाते हैं जैसे ट्यूरिंग मशीन वगैरह, जो कि इसको एक्सेप्ट करती है। जो तुम्हारी कार्स होती है ना, जैसे आजकल जो कार चल रहे हैं XUV700 कुछ इस टाइप से, उनमें अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का यूज किया जाता है उनके डिजाइन बनाने में। तो वो सारी इंटरनल चीजें, बट ये एज अ एग्जाम्पल मैं तो बता रहा हूँ। अभी देखो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है उसको CNF भी बोलते हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CNF में हमें एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि पता लगाओ कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो देखो अगर इससे पता लगाना है तो हमें बेसिकली तीन कंडीशन चेक करनी होती है। सबसे पहला, क्या जो स्टार्ट सिंबल है वो एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, मतलब जो भी स्टार्ट सिंबल है वो एप्सिलॉन, उसमें एप्सिलॉन आ रहा है कि नहीं। क्या जो नॉन टर्मिनल है अगर वो दो नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे S जो है AB दो नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगा। और अगर एक नॉन टर्मिनल जनरेट कर रहा है एक टर्मिनल को, तो भी वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगा। अभी देखो बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि अगर ये तीनों कंडीशन कोई एक ग्रामर सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन वॉइड होती है, मतलब एक भी कंडीशन जो है वो सही नहीं होती, तो फिर वो CNF नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो S टेंड्स टू AB जो कि नॉन टर्मिनल है। यहाँ पे हमारा ये था, तो चलो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। S टेंड्स टू C, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक नॉन टर्मिनल टर्मिनल को डिफाइन कर सकता है। A टेंड्स टू A, वही सेम कंडीशन है, B टेंड्स टू B, तो ये हमारी जो ग्रामर है ये CNF में होगी। अभी एग्जाम्पल टू देखते हैं। यहाँ पे S टेंड्स टू स्मॉल a एंड कैपिटल A। स्मॉल a क्या है, टर्मिनल, कैपिटल A क्या है, नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे हमें ऐसी कुछ अलाउड किया था, यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल साथ में आ सकते हैं, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कोई भी एक स्मॉल और एक बिग लेटर साथ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है यहीं पे वॉइड हो चुकी है। नेक्स्ट दो चीजें हाँ है, ठीक है, वॉइड है, मतलब जो सेटिस्फाइड है, बट यहाँ पे पहली सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसे कॉन्टेक्स्ट चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं कहेंगे। अभी देखो यहाँ पे सिंपल तुम ऐसे समझ सकते हो, छोटा भाई और बड़ा भाई साथ में खड़े नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। अगर छोटे और बड़े भाई खड़े हैं तो आपस में लड़ाई तो होगी, हाथ पैर तो चलेंगे, WWE चलेगा। तो वहां पे जहाँ पे WWE स्टार्ट हो जाएगा वहां पे तुम्हारा क्या है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3। यहाँ पे S टेंड्स टू A, ठीक है, नॉन टर्मिनल को डिफाइन कर सकता है। स्मॉल a कैपिटल A, छोटा भाई बड़ा भाई साथ आ गए, क्या होगा, रे मिस्टीरियो वर्सेस द ग्रेट खली। तो यहाँ पे ये वाले जो कंडीशन है वो वाइड हो गई। देन S टेंड्स टू B, एक नॉन टर्मिनल टर्मिनल को भी डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ही हमारी ये जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है। बट आगे भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, ले हो एक छोटा भाई दो बड़े भाई। ये तो भाई बहुत ही बुरा सीन हो गया।
तो यहाँ पे ये रे मिस्टीरियो, द ग्रेट खली एंड अंडरटेकर साथ में हो गए। एंड देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन भी हमारे को अलाउड है, बट यहाँ पे छोटे बड़े भाई साथ में आ गए। देन यहाँ पे दोबारा बी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, देन यहाँ पे छोटा भाई बड़े भाई साथ आ गए, फिर से गुट मचेंगे इन दोनों में। और बी टेंड्स टू स्मॉल बी, तो ये तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कह रहा हूँ, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि इन तीन प्रोडक्शन की वजह से, है ना। तो मेरे को लग रहा है तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो नीचे लिख देना यार कि हाँ भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है ना, नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का सिंप्लीफिकेशन, कि जो उसमें यूजलेस चीजें हैं वो हटा दो, जो काम की चीजें नहीं है वो हटा दो, मतलब बेसिकली उसे सिंप्लीफाई कर दो जितना सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो। अभी हम इसमें तीन चीजें हटाते हैं, वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले तो यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं, जहां भी कोई अकेला नॉन टर्मिनल दिख जाए उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो उससे। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने खुद से बनाया है। जैसे कि हमारा एक नॉन टर्मिनल है ए, है ना, ये डिफाइन कर रहा है एक इसको 0 1 बी एंड सी। यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे सी अकेला खड़ा है। अकेले खड़े मत होने देना भाई, अकेले खड़ा होना इज वेरी डेंजरस। जहां तुम्हें दिख जाएगी कोई प्रोडक्शन अकेला खड़ा है, हटाओ भाई सब, उससे ये कहते हो जल्दी वहां से हटाओ। तो ये कहते ही तुम यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0 1, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सी हटा के 0 1 कर दो। और यहाँ पे तुमने नल यूनिट प्रोडक्शन को जो है वो इस तरीके से एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ही बी होता, ठीक है, खाली बी होता, तो हम इस बी को भी इसकी पूरी वैल्यू से रिप्लेस कर देते, समझ गए। तो ये चीज इसमें करनी है, यूनिट प्रोडक्शन हटाना है। एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटा दो, इसका एग्जाम्पल काफी बड़ा है तो वो मैं तुम्हें डायरेक्ट वेब पेज से बताता हूँ अभी। यूजलेस सिंबल्स को हटा दो। यूजलेस सिंबल क्या होते हैं, जैसे क्या होता है कि कभी कभार जैसे रोड पे लड़ाई हो जाती है ना। अब उसमें क्या है, बेकार के लोग खड़े हुए हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, मस्त एकदम देख रहे हैं, तो उन सब लोगों को वहां से पुलिस आके हटा देती है। यहाँ पे वही काम हो रहा है। देखो एक प्रोडक्शन है जिसमें ए टेंड्स टू 0 1 बी और सी, ठीक है। यहाँ पे यार इक्वल्स टू नहीं, ये वाला सिंबल लगा लेना। ये सिंबल बेसिकली मैं लगाना भूल गया, तो सॉरी। देखो यहाँ पे ए टेंड्स टू 0 1 बी सी, ठीक है। बी का भी काम है इसमें, सी का भी काम है। बी में क्या आ रहा है, ए और 1, ठीक है, इसमें भी काम हो रहा है, सही। यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे सी है, ये यूनिट प्रोडक्शन को हटा के 0 1 कर देंगे, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन यहाँ हट गया। अभी सी, बी कहीं यूज हो रहा है, हाँ यहाँ पे यूज हो रहा है। ए कहीं यूज हो रहा है, हाँ यहाँ पे यूज हो रहा है। सी कहीं यूज हो रहा है, हाँ यहाँ यूज हो रहा है। डी इज इक्वल्स टू 1 1, अरे ये तो सस है। अब डी इज इक्वल्स टू 1 1, क्या ये कहीं पे यूज हो रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है यार। तो ये यहाँ पे ऐसे ही खड़ा है, तो इसको यहाँ से भेजो कि जल्दी जाओ भाई, आप अपने घर जाओ, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। इस वाले प्रोडक्शन में से हम डी को हटा देंगे, जिसका कोई काम नहीं, लेना देना है नहीं ग्रामर से, बस खड़ा हुआ है यहाँ, जेसीबी की खुदाई चल रही है क्या, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम डी को हटा देंगे एंड यहाँ पे हमारा जो है ये ग्रामर जो है दोबारा से सिंप्लीफाई हो गया। तो ये सब चीजें थी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से एप्सिलॉन प्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है ये एक बार वीडियो देखें, 17 मिनट की यार। इसको मैं चलो एक बार में डाल दूं। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है सीएफजी का, देखो तीन चीजें होती है रिड्यूस ग्रामर में। यूजलेस सिंबल जो कि हमने वहां डी हटाया था, एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन जो कि हमने हटा दिया, अभी बताएंगे, और रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन वो हमने सीख ही लिया। अभी देखो एप्सिलॉन का क्या होता है, यहाँ पे ये ग्रामर है, एस टेंड्स टू एक्स बाय एक्स, ये सब नॉन टर्मिनल है। एक्स टेंड्स टू 0 x एप्सिलॉन, वाई टेंड्स टू 1 बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो अभी हम इसमें से ये एप्सिलॉन जो है इसको हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एस में एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, या तो 0 x से कर सकते हैं या फिर एप्सिलॉन से कर सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को एप्सिलॉन रख दो तो हमें ये मिल जाएगा। देन फिर इस वाले को एप्सिलॉन रख दो तो हमें ये मिल जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है, कुछ नहीं होता। एप्सिलॉन का होना ना होना बराबर है, तो यहाँ पे एक्स वाई हो गया। देन अगर हम बात करें, अगर हम इस वाले प्रोडक्शन में वाई को एप्सिलॉन रख दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्स, है ना। देन हम अगर हम वाई एक्स को एक साथ कर दें, यहाँ पे क्या है, वाई एक्स को एक साथ एप्सिलॉन रख दे तो हमें क्या मिलेगा, खाली एक्स। देन हम एक्स वाई को कर दे तो भी हमें एक्स मिलेगा। देन हम दोनों एक्स को कर दे तो भी हमें वाई मिलेगा। तो इन सबको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स एक्स, एक्स एंड वाई, ठीक है, ये सब बचता है। अभी हमारा एप्सिलॉन यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। तो अभी हम एप्सिलॉन की जगह एस में पूरा ये प्रोडक्शन डाल दें। अभी हमारा देखो दूसरे वाले प्रोडक्ट 0 x एप्सिलॉन, यहाँ पे भी यार एप्सिलॉन बैठा हुआ है, तो इस वाले एप्सिलॉन को हम कैसे हटाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह एप्सिलॉन रख दो। देखो देखते हैं नीचे 0 x, है ना। तो अभी हम अगर एप्सिलॉन को राइट हैंड साइड ऑफ x में कर देंगे, मतलब x को एप्सिलॉन रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पे क्या क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 x और एप्सिलॉन को 0 से रिप्लेस कर दो, जो भी हमारा बचा है।
ऐसे ही अगर हम वाई में देखें तो 1 वाई और यहाँ पे एप्सिलॉन था। अगर हम वाई की जगह एप्सिलॉन रखेंगे क्या बचेगा, अकेला 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने वो 1 लिख दिया है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हमने एप्सिलॉन को कैसे एलिमिनेट किया है। अगर समझ में आ गया हो तो नीचे लिख देना थैंक यू सो मच, या फिर थैंक यू मत लिखना, जो भी तुम्हें लिखना हो, मतलब एक फीडबैक तो ड्रॉप कर ही देना। एंड अब ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, 20 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो बस इतना ही था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।